नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार सरकार ने आज राज्य के किसानों के लिए कृषि फीडर योजना के विस्तार को मंजूरी दी है। इसके तहत अब किसानों को दिन के समय भी 10 घंटे निर्बाध बिजली मिलेगी ताकि सिंचाई में दिक्कत न हो। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए दलहन और तिलहन की फसलों के नुकसान पर विशेष मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा राज्य की मंडियों में डिजिटल पेमेंट सिस्टम अनिवार्य करने का निर्देश दिया गया है ताकि किसानों को उनकी फसल का पैसा 24 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में मिल सके। बिहार की नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच महिला उद्यमी योजना के बजट में 20% की बढ़ोतरी की खबर है। आज पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में घोषणा की गई कि स्वयं सहायता समूहों SHH जुड़ी महिलाओं को अब बिना ब्याज के 5 लाख तक का लोन मिलेगा। इसके अतिरिक्त राज्य के सभी प्रमुख बस स्टैंड्स पर पिंक बूथ और महिलाओं के लिए सुरक्षित वेटिंग हॉल बनाने का काम आज से शुरू कर दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है। बिहार के छात्रों के लिए आज का दिन काफी हलचल भरा है। शिक्षा विभाग ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सीमा को 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे अगली कैबिनेट में मंजूरी मिल सकती है। साथ ही BPSSC, BPSSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मुफ्त लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटरों का जिला स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। विश्वविद्यालय स्तर पर लंबित परीक्षाओं के रिजल्ट आज शाम तक पोर्टल पर जारी होने के लिए जस्ट है, जिससे लाखों छात्रों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आधिकारिक तौर पर JDU में शामिल हो गए हैं। चर्चा है कि नई सरकार में उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। निशांत अब तक सक्रिय राजनीति से दूर थे, लेकिन बदलते समीकरणों के बीच उन्हें पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी की जा रही है। JDU के भीतर वरिष्ठ नेताओं ने निशांत के नाम का समर्थन किया है ताकि पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाया जा सके और संगठन को एक नया नेतृत्व मिल सके। बिहार के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग IMD ने राज्य के 20 से अधिक जिलों में भीषण गर्मी और लू हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पटना, गया और भागलपुर जैसे शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 1 हफ्ते तक तापमान में 6 से 8 डिग्री की ओर बढ़ोतरी हो सकती है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और खुद को हाइड्रेटेड रखने की सलाह दी गई है। सत्ता परिवर्तन के स्पष्ट संकेत तब मिले जब मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग से नीतीश कुमार का निजी सामान ट्रकों में लादकर 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में भेजा जाने लगा। यह बंगला उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आवंटित किया गया है। पिछले 2 दिनों से सामान की शिफ्टिंग जारी है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि वे जल्द ही CM हाउस खाली कर देंगे और नई भूमिका के लिए तैयार हैं। प्रशासन ने नए आवास पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। RJD नेता तेजस्वी यादव ने बिहार की राजनीतिक उठापटक पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोकतंत्र का मजाक बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार का रिमोट कंट्रोल अब गुजरात से चलाया जा रहा है और नीतीश कुमार को दबाव में हटाया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि BJP और JDU का यह गठबंधन जनता के जनादेश का अपमान है और आगामी चुनावों में बिहार की जनता इसका करारा जवाब देगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया है। पटना के सहायक गांधी जैविक उद्यान ज़ू का मेकओवर किया जा रहा है। आज चिड़ियाघर में सफेद बाघ और शंघाई हिरण के नए जोड़े लाए गए हैं। चिड़ियाघर प्रशासन ने बताया कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नए जानवरों को शामिल किया जा रहा है और उनके बाड़ों को प्राकृतिक रूप दिया गया है। गर्मी को देखते हुए जानवरों के लिए खास कूलर और पानी के छिड़काव की व्यवस्था भी की गई है ताकि उन्हें चिलचिलाती धूप से बचाया जा सके। बिहार के सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। 13 अप्रैल 2026 को 24 कैरेट सोने की कीमत गिरकर 75 शून्य प्रति 10 ग्राम के आसपास आ गई है, जबकि चांदी के भाव में भी करीब 2.5 की गिरावट देखी गई। वैश्विक बाजारों में कमजोरी और स्थानीय मांग घटने के कारण कीमतों पर असर पड़ा है, जिससे शादी विवाह की खरीदारी करने वालों को थोड़ी राहत मिली है। व्यापारियों का मानना है कि कीमतों में स्थिरता आने में कुछ समय लगेगा। बिहार में नई सरकार के गठन की सुगबुगाहट के बीच शिक्षा विभाग ने लंबित शिक्षक बहाली प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए आज एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। उम्मीद जताई जा रही है कि नई सरकार के शपथ लेते ही रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लाखों अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से तीसरे और चौथे चरण की काउंसलिंग और नियुक्ति पत्र का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विभाग इस बार भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने पर विचार कर रहा है। राज्य में संभावित राजनीतिक बदलाव और नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर राजधानी पटना में हाई अलर्ट जारी किया गया है। राजभवन, CM आवास और BJP, JDU कार्यालयों के बाहर